teaching staff, non-teaching staff. This is really great opportunity for me to share some knowledge with you. I'm not going to teach you anything, but whatever I gain in my previous when I was student, what I gain, I'm going to share you. Okay? I started my career from ITI. मालूम नहीं था, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, तो मैं ITI में चला गया. टर्नर फिटर मशीनिस्ट एक कोर्स होता है, तो आई वॉज डुईंग दॅट कोर्स. आणि जसं आज मानसी फाउंडेशन तर्फे मी आलेलो आहे, तसंच आमच्या ITI मध्ये कोणीतरी एक सर आले होते. पहिल्या वर्षी मला काय समजत नव्हतं. मला आपलं आयुष्य असंच जाणार आहे. गॅरेजमध्ये काम करायचं, ते काय पार्ट्स वगैरे आम्ही लेथ मशीनवरती. माहिती आहे का लेथ मशीन? माहिती आहे कोणाला लेथ मशीन? माहिती आहे मॅम. लेथ मशीन एक मशीनचा एक पार्ट. तुम्ही चाबीवाल्याला बघितलंय का? चाबीवाला चाबी बनवतात ना, हा तेच काम, बस तेच करायचं, फक्त ते मशीनवरती आम्ही करायचं. तर आम्हाला वाटलं आता आयुष्य असंच जाणार आहे, आपलं आयुष्य काय असंच जाणार, आता काय आपल्या आयुष्यात काहीच नाही राहिलंय. पण असंच एक सर, जसं मी आज आपल्या इथे आलेलो आहे, मनोदय विद्यालयामध्ये आलेलो आहे, तसंच एक सर आमच्या शाळेमध्ये आले आणि त्यांनी खूप चांगलं लाईन सांगितलं आणि त्या लाईननी माझं आयुष्य बदली करून टाकलं. नाही तर आज मी इथे आलो नसतो. मी कुठेतरी गॅरेजमध्ये आपलं गाडीचं खाली, ते पण काम चांगलं, ते वाईट काम नाहीये, पण आपण त्यासाठी झालोच नव्हतो, आपला जन्म त्यासाठी झालोच नव्हतं, हे नंतर मला माहित पडलं. तर त्या सरांनी एक लाईन सांगितलं, म्हणजे ते 1 वर्ष झालं, आमचं 2 वर्षाचं ITI होतं आणि बरोबर ते मिडमध्ये आले आणि त्यांनी एक लाईन सांगितलं. म्हणजे शब्द कसं आपलं आयुष्य बदलतं ते मी तुम्हाला सांगतोय. आज इथे मी आलेलो आहे. नाव तुम्ही लक्षात ठेवलं तर ठीक आहे, नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल, पण शब्द जे आहे ना ते लक्षात ठेवा. ते सरांनी सांगितलं, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजिनियर नहीं बनता है. म्हणजे एका शाळेमध्ये 100 विद्यार्थी आहे, तर 100 विद्यार्थी डॉक्टर इंजिनियर होतात का? नाही होतात. मग त्यांनी दुसरा लाईन सांगितला, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने फील्ड का डॉक्टर इंजिनियर बन सकता है. आणि बस तिथे लगेच काहीतरी असं नाही का, लाइट लाइट ब्लो हो जाता है, फिर वो ऐसा संगीत बजने लगता है, वीणा बजने लगता है, टन 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 टन. ऐसा नहीं कि आपने कभी देखा होगा पिक्चर में ऐसा कुछ होता है, तो म्यूजिक बजने लगा और बस उधर से अपना लाइफ चेंज हो गया. फिर उधर से फिर ITI से मैंने डिप्लोमा किया. उसके बाद डिप्लोमा असतं एक, डिप्लोमा नंतर डिग्री इंजिनियर असतं, डिग्री इंजिनियर नंतर IIT मुंबई, तुम्ही नाव ऐकलं असेल कुठेतरी, IITचं नाव ऐकलं असेल. IIT मधून पोस्ट ग्रॅज्युएशन, त्यानंतर MTech, त्यानंतर PhD. मला माहित नाही किती अभ्यास केला मी, चालूच आहे आणि आता पण अभ्यास चालूच आहे, येताना पण अभ्यास करत होतो. हे सर्व मी का सांगतोय, म्हणजे आपलं आयुष्य ना कधी पण बदली होऊ शकतो. असं नाही का आज, म्हणजे आता या मोमेंटला पण होऊ शकतं. काही लोक आजच, सरांनी सांगितलं ना, आमचे गोरखनाथ पोळ सरांनी सांगितलं की आज म्हणजे पॅरेंट्सला पण आहे आणि टीचर लोकांना पण आहे, आज याच मोमेंटला आयुष्य चेंज होऊ शकतो. काय 100 वर्ष जगाची काय गरज नाहीये. आज म्हणजे याच मोमेंटला, फ्रॉम दिस मोमेंट आवर लाईफ कॅन बी चेंज. सिम्पल. तर त्यासाठी आपल्याला काहीतरी फॉर्म्युलेची गरज असते. तर 3 आम्ही सर्व लोक इथे ना 3 आम्ही फॉर्म्युला, म्हणजे 3 रूल्स फॉलो करणार. आणि पटलं तर, ते एक सिरियल आहे ना, पटलं तर घ्या, पटलं तर घ्या, नाही तर काय हरकत नाहीये. आपल्याला तर काय, आपल्यावरती आहे, आपको समझ में आता तो लेना है, नहीं तो छोड़ के जाना है. लेकिन ये 3 रूल अगर आप कंटिन्यूस इसको कर दिए तो फिर हो गया, आप तर गए. तो पहला रूल है बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट. अपने को प्रेजेंट में रहना है, वर्तमान में रहना है. पहला रूल क्या है? व्हाट इज फर्स्ट रूल? बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट. बस यहीं पर रहना है अपने को. हाँ, करेंगे, बस यहीं पे रहना है. मन कहां पर होता है? मन कहां पर होता है? मन कहां पर होता है? कौन बताएगा मन कहां पर होता है? मन कहां पर होता है? कुठे असतं मन? म्हणजे शरीरामध्ये मन नावाचा काय अवयव आहे का? कोई ऑर्गन वगैरह है क्या मन नाम का? अगर आपने कहीं बॉडी का पार्ट है तो उसमें कहीं मन नहीं लिखा आपने किधर. मन होता है की नहीं होता है? कुठे दाखवलंय बघा, सर्व दाखवलंय. काप दाखवताय, नी दाखवलंय, फिंगर दाखवलंय, अणू दाखवलाय, स्टोमक दाखवलाय, चेस्ट दाखवलाय, शोल्डर दाखवलाय, चीन दाखवलाय, फोरहेड दाखवलाय, हेअर दाखवलाय. माइंड का नाही दाखवलं त्यामध्ये? खरंच माइंड असतं का? हा, जहां पर हम प्रेझेंट रहते हैं, नाही क्या? तो बी प्रेझेंट इन प्रेझेंट. तर मी एका मुलाला विचारलं, एका शाळेमध्ये प्रोग्राम चालू होता, आतापर्यंत 2,88,000 विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि मला पण माहित नाही किती देश, 15 देशामध्ये आपले प्रोग्राम झालेले आहे, टोटल 15 देशामध्ये, सर्व ठिकाणी. काल माझा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एक आहे, भारत सरकारचा 150 वर्ष जुनं एक संस्था आहे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जे गोदी वगैरे असतात, तिथे कालच प्रोग्राम झाला माझा.
तिथे पण मी विचारलं. तर मी विचारत असतो, माझा पहिला प्रश्न असतो, मन किधर है बताओ. तो लोग बोलते मन है ही नहीं. अच्छा, तो मन है नहीं तो क्योंकि दिख नहीं रहा है ना, दिख नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है तो कैसे बोलेंगे. लेकिन आपको अनुभव है, मन है. आप सबसे ज्यादा बडबड किसके साथ करते हैं. अरे तो बघ कसा दिसतो, कसा टाई घातलेला आहे, तो बघ कसा आहे, कसा चालतो बघ तो. हम बोलतोय नाहीये ते मॅडम, आज आज मॅडम ना जरा रागीमध्ये आज काय जास्त आपण काय मस्ती नाही करायचा. आज म्हणजे आज असं नाही, कसं वाटतं की भाई आज बहुत हस्बैंड बहुत गुस्से में लग रहा है, ज्यादा कुछ चपड़ चपड़ करने का नहीं. ऐसा मन में हम बात करते हैं ना, बात करते कि नहीं. तो किसके साथ बात करते. तो एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया, सर मैं बताऊं क्या मन कहां पर होता है. मैं बोला बताओ. बोले जहां पर होना चाहिए उधर ही नहीं होता. फिजिकली हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन मन जा रहा है, अरे वो क्या, ये क्या है, वो पेड़ आया है नया, इसको अमरूद लगा नहीं है, आम के पेड़ पे अमरूद कैसे आएगा, ये क्या है, ये ऐसा क्या है, ये घर को ऐसा कैसा बना है, ये वायर कैसा है. मन कहाँ कहाँ भाग रहा है. अरे प्रोजेक्टर लगाया होता, ये ट्यूबलाइट इतना बड़ा कैसा लगा है, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहा है. मन किधर भी जा रहा है. हमें क्या करना है, एक विद्यार्थी को और एक इंसान को मन को अपने जगह पे लाना चाहिए बस. महात्मा गौतम बुद्ध नाम सुना है, सुना ना. हाँ, उन्होंने एक बहुत अच्छा बात बोला था, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचता है वो बन जाता है. मेरे साथ बोलेंगे एक बार, सभी लोग बोलेंगे, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचता है वो बन जाता है. अभी आप क्या सोच रहे हैं, नहीं मी तर कैसा है, मी ऐसा ना चालू विद्यार्थी है. अच्छा, ये चालू विद्यार्थी क्या रहता है. तो बोले जैसे चालू डब्बा होता है ना, चालू बस होता है, चालू डब्बा होता है, चालू ट्रेन होता है, चालू रिक्शा होता है, वैसे हम ही चालू है. ये हमने अपने आप को बोला है, आपके मम्मी डैडी ने कभी नहीं बोला आपको, कभी नहीं बोला है. हमने अपने आप को नहीं, मी कैसा, मी तुम्हाला माहित नाही, मी ढ विद्यार्थी. अच्छा, किसने बोला आपको ये कौन रिमार्क किसने दिया बताओ. नहीं तुम्हाला माहित नाही सर, मी कसं आहे का, मी मुलगी आहे ना. अच्छा, तो लड़की लोग आगे नहीं जा सकते क्या, नहीं जा सकते क्या. नाही तुम्हाला माहित नाही सर, आम्ही ना पनवेलचं एकदम आतमध्ये ते आम्ही कुठेतरी एकदम एक क्रांतिकारी बड़वंत देव फड़के साहब है ना, हम लोग उधर किधर तो भी रहते हैं. क्यों नहीं, वो लोग आगे नहीं जा सकते क्या. नहीं तुम्हाला माहित नाही आम्ही गुजराती है, क्यों गुजराती लोग आगे नहीं जा सकते क्या. नहीं सर तुम्हाला माहित नाही आम्ही पाटील है, क्यों पाटील लोग आगे नहीं जा सकते क्या. प्रतिभा ताई पाटिल नाम सुना है, कौन है, कौन थी. हाँ ठीक है. हाँ प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट थी, फिर वो बनी ना, पुणे की थी अपनी, बनी कि नहीं बनी. कोई भी इंसान कहीं पर भी जा सकता है. ये रास्ता कहाँ पर जाता है, ये रास्ता कहाँ पर जाता है, कौन बताएगा. हाँ बेटा बताओ, व्हाट इज योर नेम. हाँ रुचिता, ये रास्ता कहाँ पर जाता है. यहाँ से बाहर निकलेंगे हम लोग तो ये रास्ता किधर जाता है, रास्ता किधर, कुठे जाता है ये रास्ता. सरळ जातो, किधर जाता है, किधर जाता है रास्ता, सीधा जाता है. ये रास्ता किधर जाता है, बाहेर किधर, म्हणजे कुठेतरी जात असेल ना, कुठेतरी म्हणजे पनवेल स्टेशनला, कुठे सेंचुरियन मध्ये, अलिबागला, पेनला, किधर जाता है रास्ता. नहीं मालूम, पनवेलला जातो. कुठे जातो ये रास्ता, क्या नाम है आपका. यश. ये रास्ता किधर जाता है, जहां हम लेके जाएंगे, उसका कोई अंत नहीं है. ताई कुठे जाता है. हाँ ये रास्ता किधर जाता है, म्हणजे तरी पण कुठे जायचं असेल तर कुठे जाणार. सिंधुदुर्गला. ओके, कुठे जाणार. हा दिल्लीला. रास्ता थांबायला असं आम्ही जातो. सही बोला आपने, ये स्कूल भी रास्ता ही है. आपको जाना किधर है बताओ, ये स्कूल रास्ता है, आपको जाना किधर है. यही रास्ता पकड़ के मैं इथोपिया गया था, जंजीबार गया था, तंजानिया गया था, ओमान गया था, दुबई गया था, मॉरिशस गया था, जीबीटी गया था, साउथ अफ्रीका गया था. मुझे मालूम नहीं, यही रोड पकड़ के गया था, यही रोड जो आपके बाहर है ना, यही रोड पकड़ के गया था. मीडिया चेंज हो गया, यहाँ से सांता क्रूज से फिर वो फ्लाइट से फिर वहां से उतर के फिर वहां से फ्री टाउन नाम का एक छोटा सा देश है, वहां पर गया था. पता नहीं, लेकिन मेरे को पता था मुझे जाना किधर है. तभी तो रास्ते ने मुझे मदद किया. ये स्कूल आपका रास्ता है, क्योंकि यही स्कूल का रास्ता पुलिस स्टेशन में भी जाता है. आपको अगर पुलिस ऑफिसर बनना है, यही रास्ता इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, यही रास्ता मेडिकल कॉलेज में जाता है, यही रास्ता डॉग ट्रेनर में जाता है, यही रास्ता यूट्यूबर बनने के लिए जाता है, यही रास्ता टीचर बनने का है उधर जाता है, यही रास्ता ग्रेजुएट करने के लिए जाता है, यही रास्ता आर्मी मैन बनने के लिए जाता है, यही रास्ता एनडीए में जाता है, यही रास्ता मंत्रालय में जाता है. आपको जाना किधर है, डिसाइड. आज सोच लो कहाँ जाने का है. बस नहीं, मला तर काय कुठेच नाही जायचं. फिर कोई बात नहीं, फिर तो आपको किधर भी कोई भी रास्ता चलेगा.
फिर कभी बोलना मत ना, आमची शाळा अशी होती, कभी बोलना मत, लाइफ में कभी मत बोलना फिर ये, क्योंकि यहीं के बच्चे बहुत आगे गए हुए हैं। और याद रखो, पृथ्वी का अगर एक आदमी कोई काम कर सकता है ना, तो पृथ्वी का हर आदमी वो काम कर सकता है। आईटीआई में था, कुछ अपने को बताने वाला नहीं था, लेकिन एक लाइन ने अपने को चेंज कर दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम, हाँ, संविधान का उन्होंने निर्माण किया। उनका लाईफ बहुत अच्छा था ना, मस्त, म्हणजे घरात कसं असं फॅन बिन लावलेला होता, एसी बीसी, आणि शाळेत पण त्यांना असं मस्त असं बेंच बिंच वरती बसायला मिळायचं नाही का, होता नाही का, ड्रेस वगैरे पण मस्त असायचा। आज आपण त्यांना ब्लू कोट आणि याच्यामध्ये बघतो, पुस्तक मध्ये बघतो, मस्त रेड टाई लावलेलं असतं, लेकिन लाइफ इतना इजी नहीं था। आप लोग तो स्कूल में बैठे, उनको वहां पर बैठाया जाता था उधर, स्कूल के अंदर एंट्री नहीं था साहब, बाहर बैठते थे। उनको पानी, उनका पानी का ग्लास अलग रहता था, हर चीज अलग रहती थी। लेकिन वो आदमी वहां से निकल के उसको बोला, मला माझ्या समाजासाठी, वो बैरिस्टर बने, वो अमेरिका में, लंदन में जाके उन्होंने अपना पढ़ाई किया, और देश का संविधान उन्होंने लिखा। पूरा गल गया था, शरीर गल गया था, पूरा पूरा खत्म हो गया था शरीर, लेकिन फिर भी उन्होंने 1 साल के अंदर वो देश का जो संविधान है वो लिखा। आज के बाद बहाना नहीं देना आज कि ना तुम्हाला माहित नाही, माझे वडील है ना, ते हे काम करतात। नहीं साहब, कोई बात नहीं, आपको पैदा किया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है, नहीं क्या? फेंक सकते थे ना कचरे के डब्बे में डाल, किनको पता चलता? पता चलता क्या किसी को भी, बच्चे को फेंक के आ गए, पता चलता क्या? लेकिन नहीं, फेका नहीं साहब, सबसे अच्छा काम यही, नाही माझ्या वडिलांनी माझ्यासाठी काही नाही केलं हो, आम्हाला असं ना पेन पाहिजे, आम्हाला पेन पण द्यायचे नहीं। अच्छी बात है, जन्म दिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? पेन तो मिल जाएगा। पेन देने के लिए स्कूल बैठे, टीचर बैठे, आपको हर इंसान मदद, यहाँ पे जितने लोग आते हैं ना, सर आ रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, प्रिंसिपल मैम आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ आ रहा है, हर आदमी यहाँ पर सिर्फ आपको बनाने के लिए आता है। वो चाहते कि हमारे बच्चे कुछ बन जाए बस। मेरे को नहीं बुलाते तो भी चलता है ना मैम, इतना मेरे को मैम फॉलो कर रहे। कल रात को 10 बजे कॉल किए, अभी अभी 12 में पनवेल में बैठा तो मैम का कॉल आया, सर कुटे आज, सर वो लोग कॉल है, क्या जरूरत थी बुलाने की? मैं तो अपना लाइफ में अच्छा खुश चल रहा था, इधर बुला के इतना दूर लेके आने का, गांव में लेके आने का, फिर यहाँ पर आने का क्या जरूरत थी? वो चाहते कि हमारे बच्चे लोगों के लाइफ में चेंजेस आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। एक तो हम लोग कोरोना बॅच नाही का, एक तर ते वो भी स्टॅम्प लगा हुआ है। अच्छा, कुठली बॅच आहे तुमची? आमची ना कोरोना बॅच है। अरे बाप रे बाप, अच्छा कोरोना बॅच है। अरे कोई बात नहीं, कोरोना कुछ तो पढ़ाई हुआ ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो पढ़ाई हुआ, तो बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट, बस यहीं पे रह जाए, भागेगा मन। और मन ही आपका ना, सब आप बचपन से लेके अभी तक ना, सिंस चाइल्डहुड टू फ्रॉम टिल टुडे डेट, यू आर गिविंग ट्रेनिंग टू योर माइंड ओनली। आप हाथ को ट्रेनिंग नहीं दे रहे। हाथ को कौन चला रहा है? देखो, हाथ को कौन चला रहा है? हाथ को कौन चला रहा है? एक एक आपको मैं बताइए मैम, घड़ी घड़ी निकाल सकते हैं क्या? एक आपको जादू दिखाओगे? जादू यानी आपको बताता हूँ माइंड कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है। कोरोना में 3 प्रॉब्लम बच्चों के पास आ गए, 3 प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम आया, त्यांची हैंड राइटिंग का तो पूरा अभी ये हो गया है, पूरा हैंड राइटिंग इधर उधर हो गया है। और महात्मा गांधी कहा करते थे, खराब हैंड राइटिंग अधूरे पढ़ाई की निशानी है, इसलिए हैंड राइटिंग पे काम करना है। दूसरा, बच्चों की याददाश्त क्षमता कम हो गई है। नहीं, कैसा है ना, मला पाठांतर होत नहीं, ऐसा बहुत सारे, कितने लोगों को लगता है? बिंदास हाथ ऊपर करो। हाँ, हॉनेस्टली आपको बताना है, मला पाठांतर होत नहीं। अरे बाप रे, बहुत सारे लोग हैं, हाथ नीचे रखो, जाने दो, नहीं क्या घर वालों के सामने इज्जत का भाजीपाला कर रहे हैं। चलो ठीक है। कितने लोगों को लगता है आता आपला फोकस कमी झालाय? म्हणजे आता मला ना, मी पबजी खेळायला बसतो तर मला 3 तास कसं जात माहित पडत नाही, पण मी जेव्हा पुस्तक उघडतो ना, तर 15 मिनिटात असं वाटतं, बापरे आज किती अभ्यास झाला, बाप रे बाप किती अभ्यास केला, 15 मिनट अपन अभ्यास केला। ऐसा लगता है आप लोग को? हाँ, लगता है ना। हाँ, चलो आज इसी का सोल्यूशन है। तो पहला रूल क्या है रुचिरा? बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। दूसरा रूल है गिव योर 100%। आज से आपको अपना हर काम में, अगर मोबाइल खेल रहे तो कोई बात नहीं, गलत नहीं, अभी तो सब मोबाइल में ही होने वाला है। आज अनपढ़ कौन है मालूम है? जिसको पढ़ना लिखना आता है वो नहीं, जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता है। आज मेरी मम्मी जो है वो भी मोबाइल, उसको हमने बता के रखा था कि हरा बटन फोन ऑन करने के लिए और लाल बटन, हाँ, लेकिन मेरे बच्चे ने मेरी मम्मी को बिगाड़ दिया। उन्होंने सब सिखा दिया, व्हाट्सअप सिखा दिया, फेसबुक सिखा दिया। अब मेरी मम्मी मस्त चश्मा लगा के पूरा फेसबुक, अरे वो अपडेट झाला नहीं, तुमने अपडेट झाला नहीं, आज स्टेटस पे ये फोटो क्यों डाला है, चलो निकालो। मैं बोला किससे सिखाया है?
बोले तुम्हारे दोनों बच्चे ने आपको सिखाया, तो मेरे बच्चे लोग उनकी दादी को खराब कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आज जरूरी हो गया है मोबाइल। देखिए मोबाइल गलत नहीं है। चाकू गलत है क्या? हाँ, चाकू गलत है? चाकू से तो मर्डर होता है, तो चाकू गलत हो गया ना? नहीं, वो यूज कौन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर एक डॉक्टर चाकू अगर यूज करता है तो क्या करने के लिए? ऑपरेशन करने के लिए, तो चलता है। भारत सरकार बोलती है भाई तुमने सही काम किया, भले वो पेशेंट मर भी जाएगा तो भी भारत सरकार कुछ बोलती है, उसको जेल में डालती है? नहीं डालती है ना। क्यों नहीं डालती है जेल में? क्योंकि उसका इंटेंशन अच्छा था, उसका माइंड अच्छा था, उसका जो माइंड था उसका माइंड अच्छा था। लेकिन एक जो गलत आदमी होता है जिसका माइंड खराब है, अगर वो किसी को चाकू मार दिया तो नेक्स्ट डे वो जेल में रहता है। अभी मैं अगली बार जा रहा हूँ, मेरे को जेल में पढ़ाने के लिए जाना है, मैं वहां पर भी जाता हूँ, कैदी लोगों को पढ़ाता हूँ, और वो लोग बोलते साहेब थोडासा आम्ही जरा माइंडला कंट्रोल केलं असतं ना तर आम्ही पण बाहेर असतो। थोड़ा सा इमोशनली उन्होंने अपने आप को आते उस पॉइंट पे। क्लियर हो गया? ये पहला रूल क्या है? बी प्रेजेंट इज प्रेजेंट। दूसरा रूल क्या है? 100%। आज के बाद जो काम कर रहे हैं, अगर हम लोग कुछ जरदोशी का काम कर रहे हैं, अगर टेलरिंग का काम कर रहे हैं, हम लोग कुछ पढ़े लिखने का काम कर रहे हैं, खाना बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ भी सर ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, बिजनेस कुछ कर रहे हैं, तो आज के बाद या पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो बस उधर ही रहने का। हम लोग क्या करते हैं, कुकर लगा दिया और इधर फोन चालू है, ते काय ना बघा आता मी माझी जी सासूबाई है ना ती ये सब, फिर उसी पे चलता रहता है। इधर खाने में नमक डाल दिया, शक्कर डाल दिया, कुछ पता नहीं चलता है। और किसी ने बोल दिया अरे भाई खाने में नमक ज्यादा हो गया है, तुमने आज दांत नहीं घसा। सो कंप्लेंट भी करना मुश्किल हो जाता है, नहीं क्या? कंप्लेंट भी करना मुश्किल हो जाता है। हम नहीं बोलते कि हम फोन पे लगे हुए थे, व्हाट्सएप पे लगे हुए थे, इंटरनेट पे लगे हुए थे। भाई तुम्हारा ना तुमको समझ में नहीं आता है, तुमको टेस्ट के बारे में समझ में नहीं आता है, हम दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं। गिव योर 100%। एंड द थर्ड रूल इज बी हॉनेस्ट। बी हॉनेस्ट, बस हॉनेस्ट हॉनेस्ट रहिए। ये 3 रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 चीज होनी चाहिए। आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे क्या जो हॉनेस्ट नहीं है, जो हमेशा गलत 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 करके पैसा निकालता है? ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे? जाएंगे? ऐसे ड्राइवर के पास जाएंगे? आप उसको मालूम है कि यहाँ से लेके पनवेल जाने का 20 रुपया लगता है एग्जाम्पल, लेकिन वो आपसे 200 रुपया मांगेगा। ये हॉनेस्ट है कि डिसहॉनेस्ट है? क्या है ये? वो बोलेगा साहेब असं तुम्ही सीट वरती जाणार तर 20 रुपये लागणार, डायरेक्ट जाणार तर 200 रुपये लागणार। ये हो गया हॉनेस्टी। उसको भी हक है पैसा कमाने का, उसका भी ये नहीं है, लेकिन वो हॉनेस्टली बता दिया, तो ये हॉनेस्ट आपको काम में आएगा। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? एक जादू दिखाओ क्या? जादू दिखाओ। हाँ चलिए, कोई भी यहाँ पर आएंगे, आप आ जाओ ना। हाँ आप बहुत टैलेंटेड लग रहे हैं, सही है। हाँ सही है, चलो वेरी गुड। यहाँ पर कहीं पे ना ऐसा नंबर लिखिए। अच्छा, यहाँ पे कहीं पर नंबर लिखना है। अच्छा चौक नहीं है, ओके कोई बात नहीं। कोई भी ऐसा मन में नंबर सोच के रखो, 3 डिजिट का नंबर सोच के रखो आप। हाँ थोड़ा गाइडेंस मध्ये एन चालेल एवढं मी डस्ट कर दो, ठीक है। कोई भी 3 नंबर जो आपके मन में, 3 आंकड़ा, 3 डिजिट का कोई भी आंकड़ा, 786 512 917, जो भी आपके मन में आता है, ऐसा नहीं इधर लिखना, इधर ऐसा फिर ना ये लोग भी बोलेंगे, ये लोग भी आपको नंबर बोलेंगे। हाँ थोड़े बड़े में लिखना, सबको दिखाई देना चाहिए। हाँ कुछ 4, हाँ अरे वाह राइटिंग बहुत अच्छा है। 495, अच्छा इन्होंने लिख दिया 495। आपका दिमाग कैसे काम करता है? काहीतरी आंकड़ा मी लिहून, इसको, पर्स है आपके पास? पर्स नहीं, किधर तो भी इसको रख दो। हाँ किधर? हाँ जेब में रख दो, पीछे वाले जेब में रख दो ना, सबसे बढ़िया। हाँ बोलो क्या लिखने का अभी नेक्स्ट आंकड़ा? हाँ इधर लिखो, लिखो कितना? 3 3, हाँ 4 कितना? 3 3 4 5।
5 5 3 4 5. आता इथे एक आकडा मी लिहून देतो. सहाशे 54 मी टाकून दिलाय. हाँ ताई अभी हाँ आप बताओ बेटा. हाँ 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 नंबर सांगा. 786 786 लिखो उधर. 7 8 6 786 लिखा. अब यहां पर मैं एक लिखता हूं, चलेगा? हाँ? बरोबर. एक बार इसको कैलकुलेट करो कितना होता है. कैलकुलेट करो फटाफट. कैलसी से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जल्दी से करना अपने को, सेशन भी अपना खत्म होना चाहिए. नाही तो मोबाईल मधून केलं तरी चालेल. मोबाईल मधून केलं ना, आहे ना मोबाईल आहे ना आपल्याकडे, एकदा चेक करून घ्या. क्या कैलकुलेट किया आपने? हाँ 2000 लिखो उधर, लिखो उधर, इधर इधर लिखो, इधर लिखना, इसमें लिखना, इधर इधर लिखो. आपका माइंड कैसे काम करता है? आपका माइंड कैसे काम करता है? 2493 ना, 93 का 90. हाँ किसी को कुछ चेंज करना है तो चेंज कर लो. कुछ चेंज करना है आपको, कुछ ऐसा कुछ अगड़म बगड़म बोल के कुछ चेंज करना है, असं वाटतं की काहीतरी चेंज झालं पाहिजे, जैसे घड़ी रोक दिया था उन्होंने, ऐसा इसको चेंज करना है. अभी चेंज करना है मैम, बराबर है? कंफर्म किया आपने? चलिए वो पॉकेट ओपन करो ना, क्या था वो, पर्स ओपन करो. हाँ इन लोगों को बताना, आप मत देखना, इन लोगों को बताओ, इन लोगों को बताओ ना, खोलो ना, ओपन करो ना. त्यांना दाखवा तुम्ही, त्यांना दाखवा, दाखवा ना, त्यांना दाखवा, त्यांना दाखवा. हाँ असं दाखवा ना. काय आहे तिथे, काय आहे? ओके चलो थैंक यू. मुझे लगा लोग ताली बजाएंगे, लेकिन ठीक है. ये है पढ़ाई का जादू, ये है मैथ्स का जादू. ये कोई बहुत बड़ा साइंस वगैरह नहीं है, सिंपल चीज है सब. हाँ घड़ी रोकना, बस माइंड को फोकस करना सीखो. हमने क्या किया, पबजी और वो फायर क्लैनो क्लैनो क्लैश है, फिर वो नीचे से चॉकलेट गिरता है, वो ऐसा चॉकलेट जॉइंट होता है तो डाटा डाटा करता है, फिर एक बच्चा भागते रहता है ट्रेन के ऊपर, फिर वो कॉइन जमा करता रहता है, पता नहीं ये पता नहीं. हाँ क्या, हाँ सबवे है, वो पता नहीं क्या क्या है. गलत नहीं है खेलना, क्योंकि आने वाले दिनों में सब कुछ मोबाइल पे ही करना है हमें. आप पानी पूरी खा रहे हैं ना, तो पानी पूरी को 10 रुपया भी देना ना, 20 रुपया जो भी है, पता नहीं पानी पूरी कितने का आता है यहाँ पर, अगर 20 रुपया भी देने का है तो भी आप मोबाइल से ही पे करोगे. नाही सुट्टे नाही माझ्याकडे, काय हरकत नाही. तो पाणीपुरी वाला बोलेगा साहेब सुट्टे नाही, काय हरकत नाही, मोबाईल आहे का तुमच्याकडे, आहे ना, बस पेटीएम करून टाका ना. आजकल हर कोई पेटीएम करता है, तो मोबाइल आना चाहिए. तो पहला रूल क्या था? प्रेजेंट. दूसरा रूल, और तीसरा रूल, बस ये 3 चीज कर लीजिएगा, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है. कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं. सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे. हमें रोकने वाला कौन है पता है आपको? कौन रोक रहा है हमें? कौन रोक रहा है? बाजू वाला नहीं क्या? अपना बड़ा भाई रोक रहा है, टीचर रोक रही है. वो क्या है, टीचर अपने पे खुन्नस खाती है. वो क्या, हम लोग गुप्ता लोग हैं. कोई भी टीचर कभी भी ये गुप्ता शर्मा बिरमा पे खुन्नस नहीं खाती, ये हम लोग ही सोच लेते. तेना ते का टीचर है ना, वो टीचर ना ऐसे से. किसने बोला आपको ये बात? ये सब आज यहाँ पर डिलीट कर देना है, और एकदम नए तरीके से आज से ABCD सीख रहे हैं ऐसा सोचना. क्योंकि इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है बन जाता है. किसी ने आपको भड़का दिया, वो क्या है ना, ये लोग ना इनके ऊपर बहुत जलते हैं. किसने बोला आपको ये बात? किसने बोला? अगर जलने का रहता तो ये स्कूल इतना बड़ा नहीं
डालते क्या स्कूल? नहीं डालते. ये सब निकाल दो. ते काय ना, माझी आई आहे ना, ते मी त्यांना आवडत नहीं. किसने बोल दिया आपको? आप बोलना, आपकी मम्मी को बोलना, जाओ सबसे सुंदर बच्चा, दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा ढूंढ के निकाल के लेकर आओ. ढूंढ कर लेकर आओ. वो सबसे पहले आपके ऊपर ही उंगली दिखाएगी, देखो यही सबसे सुंदर. भले ही मैं काला हूं, इधर टीका लगा है, टकला हूं, लेकिन मेरी माँ बोलेगी यही सबसे सुंदर बच्चा है. ऐसा है. तो वो सब निकाल दीजिएगा और अभी अपना फोकस करते हैं. आज आपको पहला लॉ सीखना है. पहला नियम क्या सीखना है? रब कर दूं, चलेगा? पहला नियम आपको सीखना है. पहला नियम क्या है? अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहला नियम है माइंडसेट. क्या है? क्या है? फिर से एक बार बोलो. हाँ, और एक बार. आता हे काय नवीन वर्ड आलंय माइंडसेट. काय असतं? जिस दिन आपका माइंडसेट चेंज होता है ना, उस दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाती है. इसलिए सबसे पहले आता है जब आप मनोदय में आए, तो मनोदय में आपका काम पहले है माइंडसेट चेंज करना. ये सबसे पहले आता है माइंडसेट. माइंडसेट चेंज करो आप. और माइंडसेट म्हणजे काय? तुम्हाला पाहिजे काय, करायचंय काय, क्या करना है बताइए. क्या बनना चाहते हो? रुचिर, आप क्या बनना चाहते हो? और नहीं बने तो समझो नहीं बन गए, किसी कारण से नहीं बना, अपना मार्क में लिस्ट नहीं आ गया, कुछ ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं. अगर इंडिया से नहीं बनेंगे ना तो फिलीपींस है, फिलीपींस नहीं है तो यूक्रेन है, यूक्रेन नहीं है तो रशिया है, रशिया नहीं है तो ये है. आप कहीं से भी कर सकते हैं. जिसको आगे बढ़ने का रहता है ना, वो आईटीआई से भी आईआईटी पहुंच जाते हैं. देखा है किसी को ऐसा? किसी इंसान को देखा है? किसी इंसान को देखा? आपने नहीं देखा है? जिसने आईटीआई से चालू किया था आईआईटी पहुंचा, नहीं देखा किसी को? आपने देखा है? आपने नहीं देखा? आपने देखा किसी को? आईटीआई में वो गैरेज में काम करता था वो आदमी और आईआईटी चला गया, आज उसकी खुद की 7 कंपनी है. देखा है किसको ऐसा? उसने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम डाला है. गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड नाम सुना है? उसने अपना गिनीज में नाम डाला है. टेडेक्स टॉक का नाम सुना आपने? टेडेक्स टॉक में जाके स्पीच देके आया. अमेरिका का सबसे बड़ा संस्था जो स्टॉक का नाम सुना है? जो स्टॉक पे 25 लाख लोगों ने उसको सुना है. मिला ऐसे आदमी को कभी आपने? आप मिले? आप मिले बेटा? आप नहीं मिले? अच्छा, चलो ठीक है. सबसे पहले आपको माइंडसेट करना है, मला करायचंय काय. आज आपके पिताजी क्या करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, माँ क्या करती है इंपॉर्टेंट नहीं, आप क्या करने वाले वो इंपॉर्टेंट है. माइंडसेट कर लो बस. आप एक काम कर सकते हैं. अनिल और सुनील बहुत अच्छे दोस्त थे. कौन? हाँ, अनिल और सुनील दोनों अच्छे दोस्त हो और दोनों अपना बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहे थे और एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया. अनिल ने बंदूक निकाला, सुनील भाग रहा है, अनिल भाग रहा है, सुनील भाग रहा है, अनिल भाग रहा है, सुनील भाग रहा है, अनिल भाग रहा है और सुनील आके दीवार पे आके ऐसा चिपक गया. बोले अब सुनील, अनिल बोलता है अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो. लेकिन सुनील बोलता है एक काम मैं कर सकता हूं. क्या करता है मालूम है? क्या करता है? वो बोलता है मैं जाग सकता हूं, और वो जाग जाता है. कहानी खत्म. कहानी खत्म. जाग जाइए बस. मैं आपको जगाने के लिए आया हूं, मोटिवेशन के लिए. यहाँ पे धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, सब एक से एक लोग बैठे हुए हैं आपको पढ़ाने के लिए. मैथ्स के एक्सपर्ट बैठे हुए, हिंदी के एक्सपर्ट है, सोशल साइंस के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं. बस जाग जाइए. हम लोग काय आहे काय, आता शाळेत जायचं आहे, काल काय जेवलं तर माहितीच नाही आपल्याला. हो, लेसन तो बहुत दूर की बात है. कल क्या खाया था वही नहीं पता. संध्याकाळी 4 वाजता कुठे होता रे बाबा? संध्याकाळी 4 वाजता कधीचा? काल ना, कालच विचारतोय. काल संध्याकाळी. अरे कोई बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया है क्या? आपको हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा वो इतिहास नहीं पूछ रहे, आपको सिर्फ कल का बताना है. तो इतिहास तो बहुत दूर की बात है. हम तो अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को तो हमको अभी समझना है. आने वाले टाइम में हम समझेंगे, लेकिन पहले कल क्या किया था वो नहीं समझ पा रहे. क्यों? क्योंकि हम लोग बेहोशी में रहते हैं. हम लोग, हाँ, कई बार बेहोशी में रहते हैं, अपने को मालूम ही नहीं रहता है. पता ही नहीं रहता है कि अरे यार हम लोग कहाँ पर आ गए, क्या है, कैसे. दुकान, कितना दुकान लगता है. आज वो रोड पे हमने चेंजेस नहीं देखा. वो पेड़ जो है ना थोड़ा कटा हुआ था. इधर फॉरेस्ट ऑफिसर लोगों का एक कुछ ये चलता है. आपको मालूम है ये फॉरेस्ट में आता है एरिया? आपको मालूम है? आप लोग को? मुझे कैसे मालूम? मुझे कैसे मालूम? हाँ, ऑब्जर्वेशन. नो, ऑब्जर्वेशन. एक स्टूडेंट को ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है. मैं बेहोशी में नहीं आया, मैं पूरा आंख खोल के आया था. मैं मोबाइल देखते देखते नहीं आया था. कुटे आलो बाबा, कुटे आलो हो, उसी में रहता, सामने सब कुछ चला जाता है. क्लियर हो गया? आज के बाद माइंडसेट कर लो, करना क्या है. उसमें एक डायलॉग है ना 3 इडियट में, तुम कहना क्या चाहते हो भाई, याद है वो मशीन का डेफिनेशन बताता है. बस तुम्हाला करायचंय काय. क्योंकि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड बोलेगा तो यूनिवर्स. ये यूनिवर्स वेटर है. कौन है? वेटर है. कौन है?
हाँ, ये यूनिवर्सल क्या, ये यूनिवर्स क्या है, वेटर है। और ये वेटर को आप जो बोलेंगे, आप लोग जो ऑर्डर देंगे वही लेकर आएगा। एक आदमी रहता है, वो टिफिन में रोज टिफिन लाता है, टिफिन में बोलता है अरे यार आज फिर खिचड़ी, आज फिर खिचड़ी। फिर सबको ऐसा बोलता है यार क्या बोलने का। फिर दूसरे दिन आता है, फिर बोलता है अरे यार, रेसेस का टाइम आता है, बोला आज फिर खिचड़ी। फिर दूसरे दिन आता है, तीसरे दिन भी बोलता है, सबके सामने बोलता है अरे यार आज फिर खिचड़ी। तो उसका बाजू वाले लोग बोलते हैं, कलीग्स लोग बोलते हैं, अरे बाबा तुमको इतना खिचड़ी पसंद नहीं है तो बोल दो ना, कौन बनाता है खाना, उसको बोल दो ना बाबा, उसको एक बार समझाओ हमको खिचड़ी पसंद नहीं है, खिचड़ी मत दिया करो। फिर वो सीक्रेट बताता है मैम, वो बोलता है ये खिचड़ी मैं ही बनाता हूँ। तो बोला जब तुम बनाते तो कंप्लेंट काय क्या करते हैं। तो बहुत सारे हमने हमारे लाइफ में ना खिचड़ी बना के रखा है, अपने को जो पसंद है हम वो कर रहे हैं। नहीं साहब, आज आपके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आज कोई तो भी बताने के लिए आया है। गोरखनाथ पौड़ सर ने आपके लिए जो प्रोग्राम रखा है, उन्होंने कहाँ से मुझे ढूंढ कर निकाला, मैं कहाँ पर कहीं पर था। कितने दिन पहले, मुझे लगता है 7-8 दिन पहले उन्होंने मैम का नंबर दे दिया था कि आपको यहाँ पर जाना है। इसके पहले मैं दिल्ली में जाके आया, गृह मंत्रालय दिल्ली है, वहाँ पे मेरा हिंदी के ऊपर भाषण था। उसके बाद जादूगर लोगों का था, जिन्होंने मुझे जादू वगैरह सिखाया, मुझे आता नहीं था ये घड़ी कैसा रोकने का। तो उन्होंने सिखाया, जादूगर लोगों ने सिखाया। उसने ये भी सिखाया आदमी को कैसे गायब करने का। किसी को गायब होना है नहीं, चलो ठीक है, अभी पहला लेक्चर पे ध्यान दो, नहीं तो फिर माइंड उधर चला जाएगा। आज आपके सामने कोई बताने के लिए आया हुआ है, बस डिसाइड करो अपने को क्या करना है, माइंड सेट करना है। कहानी सुनेंगे, कहानी सुनना है आपको, कितने कोणाला आवड़ता हो, गोष्ठी कोणाला, सबको अच्छा लगता है। चलिए, कहानी है, ऑक्शन चल रहा था, ऑक्शन। क्या चल रहा था, ऑक्शन। मालूम है आपको ऑक्शन क्या होता है, क्या होता है ऑक्शन? हाँ आप बताइए, बीच में जो, नहीं पीछे पीछे जो आपके पीछे, हाँ फिर वही तो मैं बोला, देखो बराबर ऐसा ढूंढ के निकालने का, ऐसा ना हीरे हीरे लोगों को ढूंढ के निकालने का। देखो बेचारे को नहीं पता है, अगर मैं आगे बढ़ जाता तो। हाँ, ऑक्शन म्हणजे काय असतं, कुठेतरी ना लिलाव असतं। लिलाव पता है आपको, मुझे कोई तो भी घर बिकने को जाता है तो घर के अंदर के जो सामान होते हैं ना वो बेचते हैं लोग। उसको या तो भंगार में बेच दो, लेकिन भंगार में बेचेंगे तो कुली इस पे किलो पे जाता है, लेकिन आप एक एक करके बेचते हैं ना तो अच्छा पैसा मिलता है। तो पहले कबोर्ड आता है, फिर लोग बोली लगाते हैं, 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 में बिक जाता है, वो हाथोड़ा मारता है, बिक गया। उसके बाद फ्रिज आता है, उसके बाद टेलीविजन आता है, उसके बाद स्कूटर आता है, उसके बाद वायलिन आता है। फिर वायलिन का लोग बोलते बाप रे ह्याला काय द्यायचं आता। फिर कोई बोलता है 500 रुपया, लेकिन बोलता नहीं 500 रुपये पण जास्त है, कमी थोड़ा कमी करा ना। फिर 200 रुपया करता है, फिर 50 रुपया करता है, और 10 रुपए में वो वायलिन बिकने जा रहा था। कितने में, 10 रुपीज में वायलिन बिकने जा रहा था। फिर अचानक में वहां पर कोई पर्सन आता है, कोई ऐसा एजेड रहता है, कोई काले कोट में आता है। समझ रहे हैं ना, थोड़ा कहानी समझ में आ रहा है। फिर वो उसको क्या करता है, कहानी बहुत ध्यान से सुनना। फिर वो उसको क्या करता है, ट्यूनिंग करता है। ट्यूनिंग करने के बाद फिर वो बजाने लगता है। वो वायलिन बजाता है बजाता है बजाता है, वहां के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं सभी लोग। और वो आदमी क्या करता है, 1.5 घंटे के बाद वो वायलिन रख के चला जाता है। अब बताओ क्या हुआ होगा, अब क्या हुआ, अब क्या होगा, जिसका 10 रुपया था वैल्यू, अब यहाँ अभी आप बताइए, हाँ आप बताइए, हाँ व्हाट इज योर नेम? हाँ, प्रतीक खुने। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, बोलिए। यस, उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब क्यों बढ़ गई वैल्यू? थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया आपने बोला। अब कौन बताएगा, आप बताओ बेटा। उसकी वैल्यू समझो 10 रुपया थी, तो कितना हुआ होगा अंदाजन, कितना होगा? 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 3000 में बिक जाता है वो। सोचो, जिसका 10 रुपया भी वैल्यू नहीं था, उसका वैल्यू 3000 रुपीज हो गया। नाही आता आम्ही काय, आता आम्ही तर गावचे लोक आहे, आम्हाला काय जास्त स्कोप नाही। किसने बोला? बस थोड़ा सा जो उस आदमी ने किया ना वायलिन के साथ, बस वो अपने आप के साथ कर लीजिएगा, आपका भी वैल्यू बढ़ जाएगा। आज आप मार्केट में जाएंगे ना तो कितना देंगे आपको? 50 रुपए रोज। लेकिन यही जब इंजीनियर बन के जाएंगे तो 50,000 रुपए रोज। ये इंजीनियर बन के जाएंगे तो, यही डॉक्टर बन के जाएंगे तो एक ऑपरेशन का 1.5 लाख रुपया। प्लास्टिक सर्जरी करना है, 1.5 लाख रुपया 1 घंटे का, यही सर्जरी करने के लिए। अभी जाएंगे तो कितना देंगे लोग? आम्हाला आता बघा, आम्ही तुम्हाला ना फक्त 15 रुपये देऊ शकतात, 1 घंटे का 15 रुपया। लेकिन आप जब डॉक्टर बन के जाएंगे, इंजीनियर बन के जाएंगे, कंपनी का मालिक बन के जाएंगे,
कंप्यूटर ऑपरेटर बन के जाएंगे, मोबाइल रिपेयरिंग वाला बन के जाएंगे, टीचर बन के जाएंगे, प्रिंसिपल बन के जाएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर बन के जाएंगे, फिर अपना वैल्यू क्या रहेगा, बढ़ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या किया, उस अंकल ने क्या किया, जो अंकल आए थे लंबे लंबे बाल वाले, उसने क्या किया उस वायलिन के साथ? यस, मैडम के लिए तालियां होनी चाहिए। क्या किया मैम? आप लोग बताइए क्या किया, काय केलं त्यांनी? त्या वायलिन माहिती आहे ना, ते असं वाजवतात, ते लहान मुलं वाजवतात। वो शाहरुख खान कौन से पिक्चर में बजाता ना, मोहब्बतें में बजाता है। मैम को पूरा उत्तर मालूम है सब। अच्छा, देखा होगा ना वो मोहब्बतें पिक्चर में, ऐसा शाहरुख खान वो बजाता है, वो पत्ते गिरते हैं, वो ऐसा, वो तीन बेल पत्ता रहता है ना, पत्ता गिरते हैं। उसने क्या किया, ट्यूनिंग किया। और रोज पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी ट्यूनिंग करना है। रोज ट्यूनिंग कीजिए साहब। मोबाइल को हम अपडेट करते हैं, आता ते काय आता माझे मोबाइल ना बटन वाला, आपके पास किसी के पास बटन वाला मोबाइल है क्या? नहीं है? अरे अच्छा चलो ठीक है, और किसी के पास है क्या? आपके पास मोबाइल, बाप रे बहुत भारी भारी मोबाइल है, एप्पल विप्पल लोग लेके घूम रहे। हमको बोले गांव में जाना है, इधर सब एप्पल विप्पल लेके आए हुए हैं, सबके पास मोबाइल है मैम, भारी भारी मोबाइल है। चलिए अच्छी बात है, हमने मोबाइल को अपडेट कर लिया, लेकिन बहुत जल्दी आपका भी मोबाइल बदली हो जाएगा मैम, बहुत जल्दी, नहीं क्या? तथास्तु बोलो सब लोग, बोलो हाँ, तथास्तु बोली, जल्दी उनका मोबाईल भी बदली हो जाएगा। शायद बदली भी हो गया होगा, लेकिन क्या कुछ लोग दिखाने के लिए, जाने दे, कशाला असं दाखवायचं नाही मोठा मोबाईल आहे आपल्याकडे, नाही का? चलो, हमने मोबाइल को अपडेट कर लिया। बटन वाला मोबाइल हम यूज करते थे 2004 में, उसके बाद फिर हमने कलर मोबाइल यूज किया, उसके बाद फिर हमारे घर में वो ऐसा फ्लैप वाला मोबाइल आ गया वो, फिर उसके बाद फिर करते करते आज एंड्रॉइड मोबाइल आ गया, सबके पास आ गया, नहीं क्या? कोरोना में तो कंपलसरी है, अभी तो ले बोला बाबा वाला पाहिजे। फिर आपने एक बार बोल दिया अपने पिताजी को, अपने घर वालों को, तो उन्होंने कुछ भी करके खुद उन्होंने बटन का मोबाइल रखा, लेकिन आपको एंड्रॉइड फोन ला के दिया, क्योंकि पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। हमने मोबाइल को अपडेट कर लिया। क्या आपने अपने आप को अपडेट किया? क्या अपने आप को अपडेट किया आपने? ये तीन चीज है, अपने को तीन चीज का प्रॉब्लेम आहे। कभी टीचर को बोला क्या, टीचर मला ना असं, मला लक्षात राहत नाही, काय केलं पाहिजे? मला ना हँडरायटिंग माझी थोडीशी हे झाली, वीक झाली आहे, माझा ना आता फोकस आहे ना, आता जास्त मी टीव्ही बघायला बसलो तर मी 2 दिवस सतत टीव्ही बघू शकतो, 2 दिवस मी मोबाईल मध्ये ना फक्त नेट पाहिजे मला, वायफाय पाहिजे, मी 2 दिवस नेट बघू शकतो। पण मी ना 15 मिनिटं अभ्यास केल्यानंतर मी असं काहीतरी असं मला वाटलं, क्या हो गया, अमोल पालेकर जैसा चेहरा बन जाता है अपना, नहीं क्या? और जब मोबाइल खेलते हो तो धूम बन जाते, वो ऋतिक रोशन बन जाते अपना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इंटरेस्ट, प्रायोरिटी। आज अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि आज हम लोग क्या खो रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने एक बात कही थी, गढ़ आला सिंह गिरा। आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 45%, 70%, 35%। एक था ना लड़का जिसको 35, उसको तो बाप रे पूरे पुणे में उसको घुमा रहे थे, मिरवणूक निकाल रहे थे, ठीक है? 38%, 40%, 45%, गढ़ आला पण सिंह गेला। अपने को तो अपन 95 वाला स्टूडेंट था, अपन तो 95 वाला स्टूडेंट था। कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब आप कहाँ पे रहते हैं, आप लड़की है लड़का है, आप कौन से पटेल है, पाटिल है, गुप्ता है, शर्मा है, कोई लेना देना नहीं है। नहीं मैं तो रुखसाना हूं, कोई लेना देना नहीं, मेरा नाम तो अर्चना है, कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना आपने यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर आप क्या लेके घूम रहे हैं, क्या लेके घूम रहे हैं? ये क्या है? बॉटल है। इसमें अगर मैं पानी डालूंगा तो कौन सा बॉटल बोलेंगे इसको? पानी वाला, वाटर बॉटल। इसमें अगर मैं टी डालूंगा तो टी बॉटल। इसमें अगर मैं जूस डालूंगा तो, इसमें अगर सोडा डालूंगा तो, इसमें गटर का पानी डालूंगा तो, गटर का पानी डालूंगा तो। आज आप लोग हंस रहे हैं, बहुत से लोग इसमें गटर का पानी डाल दिए। ये जो माइंड है ना, माइंड, ह्याच्यामध्ये लोकांनी काय काय टाकलेलं आहे, तर गलत गलत चीजें डाल दी है। और याद रखो, एक बार गलत चीज चला गया, बहुत मुश्किल होता है उसको खाली करना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही रहते हैं ना हमेशा, बहुत मुश्किल होता है इसको खाली करना। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने वर्ड को यूज करना है। इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है। कल एक यहाँ पे ना, मैं यहाँ पर जो आपने कट किया ना सामने, उधर लिख दीजिएगा, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचेगा वो बन जाएगा। ये बॉटल में आप जो डालोगे ना वही बनेगा। हम लोग बोलते रहे तो मुलगा ना खूब मजे, तो मुलगा ना मुझे खूब आगो मुलगा है। अच्छा, ये कहाँ से आया है? आगो कहाँ से आया है? ये हमने कभी तो भी यहाँ पे डाला था इसके अंदर। नहीं तो एकदम शांत मुलगा है, ये इसको बोलते हैं। वो बॉडी को नहीं बोल रहे हैं, वो बॉडी को नहीं बोल रहे, बॉडी तो सब सेम है। 99.99%, 99.9999% सब लोग सेम है, सब लोग सेम है। हम लोग का फर्क कितना है मालूम है?
हम लोग का फर्क है 0.0001%। ये हम लोग अलग है सब लोग, और ये हमारा माइंड। हम लोग बोलते हैं ना तो नालायक मिल गए, वो नालायक नहीं है साहब, कोई भी बच्चा नालायक हो ही नहीं सकता है। नालायक वो इसको बोलते हैं, बॉटल को बोलते हैं, ये बॉटल को नालायक बोलते हैं। कोई भी बच्चा नालायक हो ही नहीं सकता है, और हो भी गया तो चेंज हो सकता है। आज के तारीख में चलो, अब तक वो नालायक था, कोई बात नहीं, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, कोई बात नहीं, लेकिन आज भी वो परिवर्तन हो सकता है। शतरंज कितने लोग खेलते हैं? आप लोग खेलते हैं क्या सर? आप खेलते हैं शतरंज? नहीं खेलते? कभी खेला है आपने सर? किसी और ने यहाँ पर? आपने भी नहीं खेला है? आपने? आप तो वो टैलेंटेड लग रहे हैं मैम, आपने भी नहीं खेला? आपने शतरंज खेला है कभी? क्यों नहीं खेला? मैं तो वो तो हर लेडीज को शतरंज आना चाहिए। सास अगली चाल कौन सा चलेगी ना, मालूम पड़ जाता है ऐसा। मेरी मिसेज बोलती है मुझे, हाँ, अगला आदमी आपका बॉस कौन सा चाल चलने वाला आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन चलो उसको बात साइड में रखते हैं। आप लोग खेलते हैं शतरंज? आप खेलते हैं बेटा? पीछे कौन लोग रहते हैं? पीछे पीछे कौन लोग रहते हैं? हाँ, पीछे कौन रहते हैं? पीछे कौन लोग रहते? पीछे करेक्ट, सब बिग बिग लोग रहते, सब राजा महाराजा, उसके जो हाथी रहते हैं, ऊंट रहता है, घोड़ा रहता है, नाइट रहते हैं, ये सब पीछे रहते हैं, और उनके बच्चे वही बनते हैं। राजा का बेटा राजा बनता है, सिपाही का अपना हाथी का बेटा हाथी बनता है, ऊंट का बेटा ऊंट बनता है, घोड़े का बेटा घोड़ा बनता है, वजीर का बेटा वजीर बनता है, यही चलता है। और आगे बेचारे सीधे साधे लोग, बेचारे सीधे साधे रे पनवेल मध्ये ते आहे ना, ते गावाचे लोक बेचारे रे, आगे सीधे साधे लोग रहते हैं। अब रूल बताइए, क्या है रूल? रूल क्या बोलता है? जो आगे वाले लोग होते हैं वो 2 ही पे, हाँ, पर पीछे का जो हाथी होता है वो कितना भी नहीं, आगे एक रूल है, अगर ये 6 कदम तक प्यादा, 6 कदम तक, वो जो सिपाही है बेचारा पनवेल में रे बाबा, मनोदय शाळेचे विद्यार्थी रे बाबा, लेकिन एक रूल है, बहुत खतरनाक रूल है। कौन बताएगा वो? चलिए रूल बताइए, कौन बताएगा रूल? कौन बताएगा? एक बहुत खतरनाक रूल है ये रूल अगर आप समझ गए तो आपको बस, फिर तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। मैम खड़े हो जाइए, मैम यहाँ पर आइए ना, यहाँ पर आके बताइए ना मैम। मैम के लिए पहले तालियां होनी चाहिए, ये हिम्मत। अब मैम आपको बताएगी, मैम आपको, मैं बोला ना यहाँ पे सब टैलेंटेड है। मुझे क्या ऐसा पता नहीं, अप्रैल फुल बनाने के लिए बुलाया कि सब टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर। लास्ट तक जाता है। हाँ मैम, उधर उधर बोलिए, बोलिए मैम। तो वो कुछ भी कर सकता है यार, राजा ने जो भी आप, चाहे घोड़ा ले सकते हो, हाथी ले सकते हो, कुछ भी। 6 कदम तक, 6 कदम तक वो जो साधारण, जिसके पिताजी रिक्शा चलाते थे, वड़ा पाव बेचते थे, वो ठेला लगाते थे, वो बेचारे कई कंपनी में काम करते थे, ऑफिसर का काम करते थे, फॉरेस्ट ऑफिसर थे बेचारा प्यादा, उसने अगर खुद को 6 कदम ना मैडम, 6 कदम, 6 कदम, 6 कदम तक उसने खुद को संभाल दिया, तो डॉक्टर राजा को बोलता है चेक मैट, चल भाई अभी आप राजा बन गया है। ये एक सिपाही की ताकत है, और ये सिर्फ शतरंज की बात नहीं हो रही है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है मैम आपका? चलिए मैम, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा मैम। एक मैं चाहता हूं कि हमारी तरफ से एक छोटा सा, ये हमारी कंपनी का OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, मेरी कंपनी, उसका एक छोटा सा है, उस पर लिखा है यू आर अमेजिंग, उस पर एनग्रेव करके दिया गया है यू आर। जब भी मैडम वो चाबी देखेगी, जब मैडम का कार आ जाएगा, BMW आ जाएगा, हाँ, तो मैडम जब अपने BMW से उतरेगी तो, नहीं, जिसको ये रूल पता है ना, फिर वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, वही भीमराव जो है, वो लड़का जो भीमराव नाम का लड़का फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बनता है। वही चाय बेचने वाला, चाय बेचने वाला फिर वो बन जाता है, फिर वही रिक्शा चलाने वाले मंत्री बन जाते हैं। कोई कुछ भी कर सकता है। फिर वो ITI में पढ़ने वाला कोई लड़का है, कौन देखा है क्या? ITI में कोई पढ़ता था, हाँ, फिर वो क्या बन जाता है? हाँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ, बस ये रूल पता होना चाहिए। 6 कदम तो खुद को संभालो। आपका मन करेगा चलो ना, थोड़ा लेट उठते हैं, चलो ना पिक्चर देखते हैं, नवीन पिक्चर आला है ब्रह्मास्त्र, चला धक्का तू दे, धक्का देखने को आया, मन करेगा, मन भागेगा वो। लेकिन अगर आपने 6 कदम, 1 2 3 4 5 6, फिर आप बोलेंगे चेक मेट, चल आता आपला डॉक्टर झाला, आपण आता इंजिनियर झालो, IAS ऑफिसर झालोय, आता बघा, आता आपण काय पण करू शकतो, ये पूरा गाव आप बदल सकते हो।
मलाला यूसुफजिया का नाम सुना है किसी ने? मलाला यूसुफजिया, पाकिस्तानी। हाँ, कौन? छोटी सी लड़की। हाँ, अभी तो शादी हो गया उसका। उसको इधर गोली मारा, ठक से इधर गोली मारा था तालिबान ने। सिर्फ उन्होंने बोला था लड़कियों को शिक्षा मिलना चाहिए, उनको पढ़ाई करने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी शिक्षित का अधिकार है ना। ऐसी थोड़ी कि लड़के को मिलना चाहिए, लड़कियों को भी मिलना चाहिए, जो हमारी सावित्रीबाई फुले ने कहा था। आपको मालूम है पुणे यूनिवर्सिटी आज किसके नाम पर चल रहा है? पुणे यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई फुले, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी ज्यादा, लेकिन उसके नाम पे चल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना पढ़ेंगे, कितना आपके अंदर क्या है। ये बॉटल में आप क्या लेके घूम रहे हैं, ये इसके अंदर क्या है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या, मैं बहुत टैलेंटेड लड़का नहीं हूं, मैं अभी भी नहीं हूं। मेरी माँ तो अभी भी मेरे को मारती है, अभी भी मारती है, मैं मार खा के आता हूँ। अच्छा है, उनको अच्छा खुशी मिलती है कि भाई देखो सब लोग जिसका रिस्पेक्ट करते हैं अपन उसी को ही मारते हैं, ऐसा है। कोई बात नहीं। आपके अंदर क्या है? मलाला यूसुफजिया ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, सिर्फ आपको दिखाना है। अगर आपके पास पेन है, पेन है आपके पास, बताइए सब लोग पेन ऊपर करेंगे। हाँ, अगर आपके पास पेन है, अगर आपके पास नोटबुक है, नोटबुक है, बताओ ना, ऊपर करो। हाँ, सर वीडियो बना रहे हैं, रख दीजिए नीचे। अगर आपके पास पेन है, अगर आपके पास नोटबुक है, आप स्टूडेंट बनने को तैयार है, और आपके पास एक टीचर है, यू कैन चेंज द वर्ल्ड, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। मैं सिर्फ ये पाड़ा की बात नहीं कर रहा हूं। कौन सा पाड़ा है ये? हाँ, चिल्ड्रन पाड़ा की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। हम पूरे भारत और पूरे संसार की 192 देश की बात कर रहा हूं मैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ मारेगा। शिक्षा वो, किसने बोला ये लाइन? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का है। इसलिए वो बोलते थे शिक्षित होइए, सबसे पहला काम शिक्षित होइए। 2 भाकरी कम खाना, लेकिन शिक्षित हो जाना। शिक्षित होइए, फिर उसके बाद संगठित होइए, और फिर उसके बाद संघर्ष कीजिए। किसके साथ संघर्ष करना है? अपने ही विकारों के साथ। अपने अंदर जो विकार है ना, जो बोलता है ए तो बघ हसतोय मला, तो बघ इथे बघतोय मला, सकाळपासून बघतोय रे बाबा, अरे असं काय अभ्यास करून काय होत नाही बघ, तो बघ माणूस, तो बघ इंजिनियर झालाय बघ, तो पानाच्या दुकानवरती बसलेला असतो। ये सब निगेटिव बातें निकाल दीजिएगा। वो उसका भविष्य था, उसने कुछ ऐसा कुछ किया कि आज उसको पान की दुकान में बैठना है। आपका भविष्य सुनहरा है, आगे केवल ब्राइट है, आगे केवल ब्राइट है। बस यही सोच के चलो, उसके साथ हुआ है, जाने दो, अपने को क्या है। लोग बोलेंगे असं काय होत नाही, आपल्या गावाचा कोणी पण मुलगा आतापर्यंत इंजिनियर झाला नाहीये, कोणी पण IAS ऑफिसर झाला नाहीये बाबा, कोणी पण आतापर्यंत पंतप्रधान झालेला नाहीये। नाही झालं तर चांगलं, आता मिस करून दाखवतो। माइंड सेट कीजिएगा। आज आपको माइंड सेट करना, आप बनना क्या चाहते हो लिखिए, अपने माइंड को ट्यून कीजिएगा। आप बचपन से लेके अभी तक आपने अपने माइंड को ट्यून किया है, इधर ट्यून हो गया ना, बस खत्म। आपके माइंड को ट्यून किया गया, फिर आपके माइंड में वो आ गया, फिर हम वो सीखे। खाना खाते समय दाना नहीं गिराने का किसने बताया? आपके माइंड को ट्रेन किया गया। जेवण करताना बोलायचं नाही, किसने बोला? सकाळी उठल्यानंतर ब्रश करने का, ये आदत बन गई। ये आदत लगाया किसने? माइंड को आदत मिल गया है। अब जब तक होता नहीं है, हम लोग को, टीचर लोगों को, जब तक चाय नहीं मिलेगा ना अपने को, ऑटोमेटिक वो 4 बज गया ना, तो 4 बज गए, फिर वो चाय अभी बाकी है, तो वही अंदर से आवाज आते रहता है। ये किसने लगाया? हमारा चाय हमारा है ही नहीं। इंडिया का चाय नाम का चीज इंडिया में बनता ही नहीं। अब आसाम में खेती कर रहे हो, बात अलग है, लेकिन 200 साल पहले तक हमारे देश में चाय नाम की कोई चीज ही नहीं थी। लेकिन आ गया, आदत लगा दिया लोगों ने। याद रखो, आप माइंड को जो आदत लगाएंगे वही आप बनेंगे, माइंड को जो आदत लगाएंगे वही बनेंगे इंसान। हाँ हाँ, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचेगा वो बन जाएगा। दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ आपको। चलिए आप आओ ना बीच में। हाँ, आप जो छुप रहा है, हाँ आ जाओ। बराबर ढूंढ के निकाला ना, ऐसा अंश को ढूंढ के निकाला। और कौन आ जाएगा? हाँ, ये ताई जो नीचे मुंडी की है। हाँ ताई, आप भी आ जाओ। हाँ ताई, आप भी आ जाओ, और आप भी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। चलो ओके, तो कई, चलो ठीक, चालू रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। अगर, व्हाट इज योर नेम? राकेश ना? आरकेश को मैंने भेज दिया 4 साल के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में। क्या बनेगा ये इंसान? अब ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा तो उसको विचार कैसे मिलेंगे? इंजीनियरिंग कॉलेज वाले। ताई, आपका नाम क्या है? सिद्धि गई मेडिकल कॉलेज में, 5 साल मेडिकल कॉलेज में रहेगी, क्या बन जाएगा? डॉक्टर। कैसे बनेगा?
क्योंकि वहां के विचार, वहां पे सब व्हाइट कोट में चल रहे हैं, स्टेथोस्कोप लगा रहे हैं, एम्बुलेंस आ रही है, ये आ रहे हैं, मुन्ना भाई आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, सबको देख रही है वो, तो क्या बन जाएगी उस माहौल में? वो डॉक्टर बन जाएगी। आप गई आर्मी ऑफिस, व्हाट इज योर नेम? रिया गई समझो एनडीए में, पुणे में एनडीए में गई ट्रेनिंग के लिए, भागम दौड़ कर रही है, पूरा उठा रही है, डंबल्स वगैरह उठा के भाग रही है, क्या बन जाएगी? एनडीए में जाके आर्मी ऑफिसर बन जाएगी, क्योंकि वहां के माहौल का परिणाम होगा। और आप गए पायलट का वो ट्रेनिंग लेने के लिए गए, 2 साल पायलट का ट्रेनिंग लेंगे, क्या बन जाएंगे? तो ये तो सब एक ही तो है। हमने क्या कर दिया, इसके माइंड को उधर डाल दिया, इनके माइंड को मेडिकल में डाल दिया, इनके माइंड को हमने एनडीए में डाल दिया, और इनके माइंड को पायलट में डाल दिया। माइंड जहां जाएगा मैटर उधर बनेगा, माइंड जहां पर जाएगा, माइंड जहां पर जाएगा, माइंड जहां पर जाएगा, बस माइंड और मैटर। आपको मालूम है आज अमेरिका में एक दुकान वाले के यहां चोरी हो गया, क्योंकि अपना माइंड गया ही नहीं उधर। इथोपिया में एक वो बस कंडक्टर का किसी ने पर्स मार लिया, इथोपिया में, इथोपिया एक देश है छोटा सा, मालूम है आपको? अपने को तो इथोपिया ही नहीं मालूम है, तो बस कंडक्टर तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हमारा माइंड उधर नहीं गया, अपना माइंड उधर नहीं गया। लेकिन आपको मालूम है कि ये पाड़ा पे ये एक समझो कोई दुकान वाला है, उसकी लॉटरी लग गई 1 करोड़ रुपए की, तो माइंड उधर जाएगा, क्योंकि अपना अपने से आपला मानुस है ना बाबा, आपला मानुस है, आपला गावाचा मानुस है। अब माइंड उधर गया, और माइंड उधर गया तो क्या होगा? क्या होगा? मैटर बनेगा। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी गाड़ियां बिकती है मैम, बहुत सारी गाड़ी बिकती है। मालूम है आपको दुनिया में कितनी सारी गाड़ियां बिक रही है? BMW बिक रही है, और मारुति बिक रही है, बहुत सारी गाड़ियां बिक रही है रोज। अगर यही गाड़ी अपने बाजू वाले ने लिया तो मैम कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। कैसा अच्छा लगेगा? ये पहली पर्सन मुझे बोल रही है, बाजू वाले के पास गाड़ी आ गया है, BMW गाड़ी आ गया है, और मेरे पास तो मारुति है, मेरे पास तो स्कूटर है, कैसा अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? कैसा अच्छा लगेगा? उस दिन तो मैं वो एक डॉक्टर ने मुझे बताया था, बोले एक पेशेंट मेरे पास आया था, अच्छा तो बोले वो मैं माझा पोटात खूप दुखतोय हो साहेब, तो बोला कब से दुख रहा है? बोले वो क्या, जब से बाजू वाले ने फ्रिज लिया ना तब से दुख रहा है। तो जब से बाजू वाले ने फ्रिज लिया ना मेरे को बहुत दुखी हो रहा है। बाकी कोई भी फ्रिज ले रहा है हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरा जहां पर माइंड है, अच्छा आज उसने नया ड्रेस पहना है, आज तो भी कोई घर में मेहमान आने वाला है उनके यहाँ, अरे आज काहीतरी म्हणजे आज बहुत मिठाई आ रहा है, लगता है आज उनके यहाँ कुछ है, कुछ मुलगी वगैरह येणार है वाटतं असं, ठीक है? दिमाग में हम लोग लगा देते, क्योंकि माइंड जहां पर जाता है, आज के बाद से माइंड को किधर लगाना है? वो 4 याद है ना, चेस का नियम याद है? 6 साल तक, 6 साल तक, बस 6 साल तक अपने आप को संभालो, और आप क्या से क्या बन जाएंगे, बस 6 साल तक, 6 साल तक बनाओ, ये करो। एक विजन बोर्ड बनाओ। क्या बनाना है? विजन बोर्ड बनाना है, विजन बोर्ड बना है। व्हाट इज विजन बोर्ड? माइकिल नाम का एक छोटा बच्चा था, क्या नाम था उसका? माइकिल नाम का लड़का था, टीचर ने उसको निबंध दिया मेरा घर, मेरा घर पर निबंध दिया। सर आपके पास वो चार्जर रहेगा, है क्या चार्जर वगैरह कुछ? इस जरा सी वाला। माइकिल नाम का लड़का था, उसको मेरा घर दिया चौथी में निबंध, और टीचर ने निबंध पढ़ा, उसने लिखा था कि 4 माले का घर है, पहला फ्लोर लाल रंग का है, दूसरा येलो रंग का है, तीसरा ग्रीन कलर का है, और ऊपर गुलाबी रंग का है। हमारा जो हॉल है सबसे ऊपर है, झूमर लगा हुआ है, फाउंटेन लगा हुआ है, और बड़े बड़े गेट है हमारे पास, वो डॉगी, इतने बड़े बड़े डॉगी है, फरारी गाड़ी सामने खड़ा किया हुआ है। ऐसा सब लिखा, टीचर ने पढ़ा। अरे क्या लिखा है रे बाबा? माइकिल मी तुला ओळखते, तुझी आई तर भांडी घासते ना रे बाबा, ये क्या लिखा है तुमने? पूरा झूठ लिखा है। कहां तुम्हारा 4 माले का घर है? तुम तो धारावी में रहते हैं, तुम तो धारावी में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, कहां तुम्हारा बड़ा घर है? चल जल्दी से निबंध में बोलती चेंज कर, जो तुम्हारा रियलिटी वो लिख। तुम लोग 40 में रहते, 40 का लिख, तुम्हारा घर 40 में ना, 40 लिख। माँ ये करती तो वो लिख। तुम्हारे घर में तो साइकिल भी नहीं, फरारी लिख दिया, रेड कलर का फरारी। काय खोटा बोलते रे बाबा? और टीचर को गुस्सा आता है, वो नहीं चेंज, बोलता नहीं टीचर मी चेंज नहीं करना, बस तुम्हाला जे काय करायचं करा, मैं तो चेंज नहीं करूंगा। और टीचर को गुस्सा आता है, फिर क्या करती है टीचर? उसको फाड़ के फेंक देती है, उसका 7 मार्क माइनस करके, माइनस रिमार्क करके दे देती है। समय बदलता गया, वो टीचर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते वो शिक्षण अधिकारी बनती है। शिक्षण अधिकारी जब बन जाती है तो उसका रिटायरमेंट का टाइम होता है, और रिटायरमेंट के लिए उसके लिए एकदम बढ़िया सा बंगला, वो लोग जो उसके कलीग्स रहते हैं, बढ़िया सा बंगला उसके लिए रखते हैं, और बोलते कि ये बंगला तो बहुत बढ़िया है हमारे टीचर का, यहाँ पे हम सेंड अप करेंगे। और वो बंगला ऐसा रहता है मैम कि नीचे लाल रंग का रहता है, उसके बाद येलो रंग का रहता है, उसके बाद वो ग्रीन कलर का रहता है, उसके ऊपर पिंक कलर का। कहानी समझ में आ रही है?
कहानी समझ में आ रही है। ऊपर बड़ा हॉल रहता है, झूमर रहता है, रॉस रहा रहता है। बोले यार, फिर वो टीचर इतनी जो रहती है ना, टीचर बहुत मीन्स भावुक हो जाती है। बोले मैंने आज तक ऐसा बंगला नहीं देखा मेरी जिंदगी में। तो लोग बोले अरे भाई कुछ भावुक होने की जरूरत नहीं है, आपलाच कोणीतरी विद्यार्थी आहे, क्या नाम था विद्यार्थी का, मायकेल, आपलाच विद्यार्थीच आहे बाबा, त्यांनीच आपल्याला फ्री मध्ये दिलंय आणि तुमचं नाव सांगितलं तर अजून खुश झाला. बोले जेवण पण माझ्याकडून, त्यांनी आपल्याला जेवण पण दिलं, हे केक वगैरह त्यांनीच दिलंय, मायकेलनीच दिलाय. बोला अच्छा कौन है बाबा वो माइकिल, मेरे को मिलना है. तो उधर एक मस्त ऐसा लड़का, हैंडसम ऐसा कोट वगैरह पहन के खिड़की पे हाथ रख के ऐसा बाहर देखते रहता है, काला चश्मा लगा के. तो उसके कंधे पे हाथ रखती है, ओ माय डियर स्टूडेंट. तो वो टर्न मारता है और उसके पैर को हाथ लगाता है, टच करता है, पैर पड़ता है. बोले हु आर यू. बोले मैडम आपने पहचाना नहीं मुझे. बोले नहीं मैं नहीं पहचानी, कौन. फिर बहुत ध्यान से देखती है, अच्छा माइकिल, हाँ मैडम मैं माइकिल. आपको याद है चौथी कक्षा में आपने एक निबंध दिया था, क्या था निबंध, मेरा घर. मैडम उस दिन मैं यही घर के बारे में लिख रहा था, लेकिन आपको लग रहा था मैं झूठ बोल रहा हूं. मैं झूठ नहीं बोल रहा था, बस यही मेरा गलती यही था कि उस दिन ये जो 98% मैंने लिखा है ना, ये 98% मैंने लिखा है ना, ये सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था कि 12 जून 2023 को जो रिजल्ट आएगा ना, वो 98% लिखा रहेगा. जो आपने एक देखा ना इनके जेब में, इसकी जेब में था वो, हाँ राजवीर के जेब में जो था ना, पहले लिख दिया था हमने, लिखा था ना पहले, क्या था 2493, अपन ने पहले ही लिख दिया था. वो तो जाने दो, होने तो कुछ होने का. अपने को तो परसेंटेज मालूम था अपने को क्या आने वाला. आपके जेब में रखा था ना कि बाद में रखा, आपने पहले ही रख दिया था. आपने को मालूम था. लोगों को लगेगा झूठ है, लोकांना वाटणार हे असं काय बंगला बिंगला, हे लोक ना कधी बंगला बिंगला घेणार नाही. अच्छा क्यों नहीं, अरे आतापर्यंत काही केलं नाही, आता काय करणार पुढे. लेकिन नियम क्या है शतरंज का नियम क्या है मैम, बस 6 कदम खुद को संभालिए, 6 कदम संभालना है और फिर देखिए आप राजा को बोलोगे चेक मैट. बस समय का वेट करो. आज आपको लग रहे हैं हम लोग छोटे हैं, भावली है, ये है वो है, 15 साल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब. आपकी दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जा किधर है. एलन मस्क नाम सुना है, एलन मस्क का नाम सुना है. वो इंजीनियर नहीं है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, लेकिन उसने रॉकेट बना दिया, रॉकेट. और आपको पता है कि नहीं पता है, इंजीनियरिंग का या कोई भी पढ़ाई, पढ़ाई में सबसे टफ पढ़ाई होता है रॉकेटरी का पढ़ाई, सबसे टफ. सोचो यहाँ पर तो आप गाड़ी बना सकते हैं, उधर गाड़ी भेज रहे, आसमान में गाड़ी भेज रहे, वो खराब हो गया कैसे रिपेयर करेंगे. आसमान में आप नए जगह पे कुछ भेज रहे हैं. और उस कॉमर्स के स्टूडेंट ने बस माइंडसेट की वजह से, विजन बोर्ड की वजह से, सिर्फ ये 2 चीज थी, कॉमर्स का स्टूडेंट ने रॉकेट बना दिया. उसका खुद का स्पेस एक्स नाम की कंपनी, स्पेस एक्स, जो रॉकेट बना के लॉन्च करती है, सैटेलाइट बना के लॉन्च करती है, उसकी खुद की कंपनी है साहब. एलन मस्क कॉमर्स का स्टूडेंट रॉकेट बना रहा है. विजन, आपका विजन क्या है, कितना चाहिए परसेंटेज. माइकिल ने एक विजन देखा था, टीचर लोग समझ नहीं पाए. उसकी माँ समझ में नहीं आया उनको कि अपना लड़का फरारी लेगा, डॉगी लेगा, बड़ा फाउंटेन रहेगा, झूमर रहेगा, सब कुछ बराबर वही हो रहा था जो उसने लिखा था. दैट इज कॉल्ड विजन बोर्ड. आपके घर पे कैसा भी घर होने दे, कैसा भी कलर होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका परसेंटेज उधर लिखा होना चाहिए. इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचता है सर तुम्हाला माहित नाही माझी परिस्थिती, मी ना एकदम ढ विद्यार्थी है. चलेगा, कोई बात नहीं, आज तक था ना. वो विराट कोहली बोलता है ये बॉल मुझे नहीं दिखा ना, अगला बॉल तुमको नहीं दिखेगा. कौन सा ऐड आता है, वो विक्स का ऐड आता है. हे मला नाही दिसणार, आता तुम्हाला नाही दिसणार. बघा आता मी बदललोय पूर्ण. अभी वो सीएम जो है ना, वो अब माहौल बदल गया है. अब कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है. मैडम यहाँ पर वो लिख देना, ह्यूमन मैन, वॉट एवर द माइंड ऑफ मैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव. वॉट एवर माइंड ऑफ मैन, वो तो लिखा बहुत जरूरी है. हर स्कूल में मैं बोलता हूं लिखिए, वॉट एवर माइंड ऑफ मैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव. इंसान का दिमाग जिस चीज के बारे में सोचता है, विचार करता है, विश्वास करता है, उसे वो हासिल कर लेता है. एक फिल्म आई थी ओम शांति ओम, सलमान खान की. हाँ अच्छा, सब लोग जागे हैं यहाँ पर. मैं एक डायलॉग था उसके अंदर, ऐसा कुछ डायलॉग था, किसी को याद आ रहा है ऐसा, किसी को याद आ रहा है. एक डायलॉग था, उस डायलॉग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो. पिक्चर का डायलॉग नहीं है एक्चुअली, कोयलो पोयलो नाम का एक लेखक है. उस लेखक ने अपने किताब के अंदर लिखा था, किताब का नाम था अल्केमिस्ट. उस अल्केमिस्ट के अंदर बार बार वो लाइन आता है
कि जब इंसान किसी विषय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बार बार सोचता है, विचार करता है, विश्वास करता है, उसे वो हासिल कर लेता है। और शाहरुख खान ने उसको अपने लाइन में इस तरह से बोला था कि इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की कि तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की। किससे? इनसे। किससे? इनसे। इनसे मिलाने की साजिश की। इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की कि तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज को दिल से, मन से, विश्वास से चाहो तो पूरी कायनात, फिर से बोल रहा हूं, दिल से, मन से, विश्वास से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आप सबका शुक्रिया, आज आपने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। मुझे लगा लोग ताली बजाएंगे, लेकिन चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आज आपको डिसाइड करना है आपको चाहिए क्या साहब। यहाँ पर जितने लोग आते हैं ना, सब आप चाहते कि आप कुछ बने। कुछ नहीं, कुछ आप लोग कुछ पैसा वैसा नहीं देंगे, उनको मालूम है आपल्याला काय मिळणार नाही, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं आप बने। आपके माँ बाप भी यही चाहते हैं कुछ बने। आज यही विश्वास के साथ, यही विचार के साथ, यही माइंडसेट के साथ एक विजन बनाइए। आपको कितना चाहिए? नहीं सर, मी 75% मी घेऊन येऊ शकतो, 98 तर मला नाही वाटत। कोई बात नहीं, 75 लिखो तो सही। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो लिखो, कुछ तो उसमें आपका